अब अयोध्या छोड़े ही रहते हैं हमेशा, यानी अयोध्या से गायब ही रहते हैं। मैं जब भी आता हूं पता लगा कि वो दिल्ली में है, फिर पता लगता है कि वह कभी उज्जैन में है, कभी कहीं और जगह है। तो मुझे यही भय रहता है कहीं कहीं पाकिस्तान में चले जाए। आज मुझे अच्छा लगता है जब हमारे पूज्य संतों को सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो होता क्या था, संतों के बारे में लोगों ने एक धारणा बना दी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार का शासन था और दूसरे देश में एक दंगा होता था। आज दंगा नहीं उत्तर प्रदेश में, पिछले 6 वर्ष में आपने देखा होगा कोई दंगा नहीं। उपद्रव होते थे छोटी छोटी बातों को लेकर के, पर्व और त्योहार आते थे, भय और दहशत का माहौल पैदा होता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। और आज आप देख रहे होंगे उपद्रव नहीं, अब तो उत्सव ने उत्तर प्रदेश की पहचान बनाई है, दीपोत्सव। याद करिए 2017 से लगातार हम लोग अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं और विगत वर्ष तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उपस्थित होकर के इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर दी। यानी यहां का अयोध्या की पहचान बन चुकी है दीपोत्सव और दीपावली। फिर से हमें त्रेता युग की ओर लेकर के जाता है दीपोत्सव का एक आयोजन। काशी की पहचान बन गई है देव दीपावली, मथुरा वृंदावन की पहचान बन गई है रंगोत्सव का कार्यक्रम। यानी ये सभी चीजें आज एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही हैं और आप देख रहे होंगे कैसे दुनिया लालायित है। इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर 35 लाख श्रद्धालु अयोध्या में आए थे, 35 लाख श्रद्धालु। अभी जनवरी में चंपत राय जी के चमत्कार को देखेंगे, जब आप प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य जब संपन्न होगा, 1 करोड़ से कम श्रद्धालु नहीं आने वाला है तब रामनवमी के अवसर पर। और उसके लिए भाइयों बहनों, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, क्योंकि अयोध्या जितनी अच्छी होगी, जितनी सुंदर होगी, जितनी स्वच्छ होगी, जितनी सुसंस्कारित होगी, उतना ही सनातन धर्म के बारे में, पूज्य संतों के बारे में, हमारे तीर्थ स्थलों के बारे में और भारत के बारे में उतनी अच्छी धारणा देश और दुनिया के अंदर जाएगी। और ये सब सजाने संवारने का काम हम लोग तो, मैं तो एक प्रभु राम का एक सेवक होने के नाते और राम जन्मभूमि आंदोलन में मेरी 3 पीढ़ियों के समर्पण को ध्यान में रख करके मैं एक आत्मीय भाव के साथ अयोध्या आता हूं कि भाई नहीं, मेरा एक दायित्व है कि अयोध्या में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक समय देता हूं अयोध्या के लिए, एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखने का प्रयास करता हूं। लेकिन सामान्यतः यह सब कार्य नगरीय इकाइयों की, नगर निकायों की जिम्मेदारी बनती है। सफाई की स्थिति कैसी है, व्यवस्था कैसे चल रही है, टैक्सेशन की व्यवस्था कैसे होनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे चलना है, धर्मशालाओं को कैसे देखना है, सड़कों को कैसे बनाया जाना है, कैसे जल निकासी की व्यवस्था होनी है। ये सब काम जो सामान्य बातें होती हैं वह उन नगर निकायों की होती है। और इसलिए नगर निकाय में भी प्रतिनिधि कोई जाए, हमारे पिछले बोर्ड ने अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन पूज्य संतों के बीच से ही कोई जाए और संतों का ही प्रतिनिधित्व वहां पर होता हुआ दिखाई दे। इस दृष्टि से कार्यक्रम हम लोगों ने यहां पर प्रत्याशी के रूप में महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी को अपना प्रत्याशी बना करके अयोध्या की जनता को समर्पित किया है। वे आपके बीच के हैं, आपके बीच में ही कार्य करने हैं, आपके साथ तारतम्य बना करके, एक समन्वय बना करके अयोध्या को अयोध्या के अनुरूप पहचान दिलाने के इस अभियान के साथ जुड़ जाए और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या कोई भी आए आकर्षित होकर के जाए। अयोध्या कोई भी आए, अयोध्या की सुरक्षा उसको अवैध दिखाई दे। अयोध्या कोई भी आए, अयोध्या कोई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में
दुनिया जिस रूप में देखना चाहती है, हम कहीं भी जाते हैं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जहां कहीं भी जाते हैं, हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है, अयोध्या क्या काम चल रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे वहां कार्यक्रम चल रहा है। यानी कहीं भी, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम जाते हैं, अयोध्या के नाम पर जो आकर्षण है, ये असामान्य है, असामान्य है। वास्तव में हम सबको, और मैं तो इस बात को बार बार कहता हूं कि हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि जो इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रही है। जब अयोध्या में प्रभु श्री रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होकर के, भव्य मंदिर में विराजमान होकर के फिर से हम सब पर अपनी कृपा का प्रकाश कर पाएंगे। अयोध्या वासियों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के सामने एक संदेश है और दुनिया के लिए भी एक संदेश है। निरंतर सात्विक प्रीति के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में कैसे एक आंदोलन एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और फिर कैसे उस समस्या का समाधान स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण उसका प्रमाण है और यह बहुत सारे मार्ग खोलेगा भी, बहुत सारे रास्ते खोलेगा। एक बार फिर से भारत की सनातन धर्म की परंपरा को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने का यह अभियान है और उस अभियान के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। हमें अपनी भौतिक काया के साथ इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अयोध्या वासियों को, पूज्य संतों का और हम सब का ये सौभाग्य है कि इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं और इसलिए अयोध्या में मैं विशेष रूप से आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि अयोध्या के बारे में बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन अयोध्या से जब कोई राम भक्त लोकतंत्र के इस पर्व में विजयी बनकर के जाता है, अयोध्या के बारे में अच्छी धारणा बनती है। लेकिन जब राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति यहां से कुछ भी वोट पा लेता है ना, बहुत खराब उसका संदेश आता है, बहुत ही खराब संदेश जाता है। लोगों के मन में एक धारणा जाती है, क्या है ये सब, क्या हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। ये लोकतंत्र का पर्व है, सबको एक वोट देना होता है, किसी का वोट छोटा बड़ा नहीं है, सबको एक समान रूप से अपना वोट देना है। और मेरी अपील होगी, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद होगा और 11 मई को चुनाव होना है। एक तो यहां पर जो अपील आपसे की गई है कि कहीं जाना नहीं है 11 मई तक, 11 मई तक यहीं अयोध्या में ही रहना है। और अयोध्या में रहना ही नहीं है, देखिए अयोध्या में जो नगर निगम का दायरा बढ़ा है, कुछ हम नए गांव हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के भी यहां पर जोड़े हुए हैं अयोध्या के दायरे को बढ़ाने के लिए। अयोध्या नाम तो ही बाद में, जब आपकी अपनी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार आई, तब ये अयोध्या नाम हम लोगों ने दिया। नहीं तो अयोध्या अलग था, फैजाबाद अलग था, जनपद का नाम भी फैजाबाद था, कमिश्नरी का नाम भी फैजाबाद था। अयोध्या तो एक नगर पंचायत जैसी छोटी सी नगर निकाय थी। हमने सबसे पहले दोनों को जोड़ करके नगर निगम बनाया, बड़ा नगर निगम, जिससे स्मार्ट सिटी के रूप में अब हम इसको सूर्यवंश की राजधानी होने के नाते देश की पहली सोलर सिटी भी बनाने जा रहे हैं। पूरी ऊर्जा, जितनी बिजली होगी, जितनी ऊर्जा होगी, ये सब हाइड्रो पावर, थर्मल पावर नहीं, बल्कि सोलर पावर से ही ये सब जलेगा। और उसके लिए हम एक व्यवस्था बना रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं यहाँ का। वह कार्यक्रम तो उस अयोध्या के बारे में पहले नगर निगम बनाया। नगर निगम इसलिए जिससे अयोध्या को एक स्मार्ट सिटी और एक सेफ सिटी के रूप में, एक सुरक्षित, सुंदर और सुव्यवस्थित सिटी के रूप में विकसित किया जा सके। अयोध्या के भाग्य से फैजाबाद का ही विकास हो जाएगा इसकी वजह। और इसीलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम किया गया। फिर जनपद का नाम बदला, फिर कमिश्नरी का नाम भी बदला और अब तो एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश और दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए
अब आपको लखनऊ या गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा, वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अयोध्या से ही फ्लाइट से बैठिए और देश और दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर के अपने आयोजन में भागीदार बन सकते हैं। अब यहीं से आपको सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी। रेलवे की बहुत अच्छी सेवाएं यहां से प्रारंभ होने वाली हैं और अभी तो हम लोग एक नई व्यवस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद तत्काल हम कार्य उस पर सर्वे का काम प्रारंभ करने वाले हैं। आपने देखा होगा 3 वर्ष पहले हम लोगों ने कोरिया की पहली महिला को, यानी वहां की जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी यहां आई थी उस कार्यक्रम में, और फर्स्ट लेडी को यहां पर ला करके हमने दीपोत्सव का में मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें यहां सम्मान किया था। कोरिया, साउथ कोरिया जो दक्षिण कोरिया है, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो वहां की परंपरा है, वो परंपरा अपने को कहती है कि वह उनकी जो रानी थी वो अयोध्या की राजकुमारी थी। 2000 वर्ष पहले राजकुमारी अयोध्या से होते हुए जलमार्ग से कोरिया पहुंची थी और उस जलमार्ग पर उन्होंने व्यापक कार्य भी किया है। अयोध्या को फिर से हम जलमार्ग, वाटरवे अयोध्या का प्रारंभ करने की तैयारी करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा काशी से यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब काशी में बड़े बड़े जलयान आ रहे हैं और गंगा जी में जितना जल है उससे कम सरयू जी में नहीं है। केवल नदी के पानी को चैनलाइज कर देना है। इस पर हमारा कार्य चल रहा है और फिर यहां से टूरिज्म के लिए भी और साथ साथ अयोध्या से ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। यहां पे एक्सपोर्ट के लिए भी पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने के लिए, हल्दिया से जोड़ने के लिए एक नया माध्यम भी ये प्राप्त होगा। ढेर सारी संभावनाएं बनने जा रही हैं। उन संभावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज मैं स्वयं आपके पास फिर से आया हूं अपील करने के लिए कि अगले 3 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन 3 दिनों में मेरी पूज्य संतों से अपील होगी। 60 वार्ड हैं, 60 टोली आप लोग बनाइए और एक एक वार्ड में जाकर के अपने बीच के ही महंत श्री गृहस्पति त्रिपाठी जी के समर्थन में और उनकी पूरे बोर्ड को गठन करने के लिए जनता जनार्दन से अपील कर दीजिए। यद्यपि घूमने के लिए तो अकेले धर्मदास जी को मैं कहूं तो सुबह से लेकर शाम तक अगर उनको 60 वार्ड में दक्षिणा मिले तो 60 में घूम जाएंगे, और 60 में ही घूम जाएंगे एक दिन में ही। लेकिन 60 टीमें बन जाएं और पूज्य संत कहीं भी जाएंगे लोग आशीर्वाद मानेंगे। 60 वार्डों में संतों की उपस्थिति, किसके लिए? महंत गृहस्पति त्रिपाठी जी के लिए, कमल चुनाव चिन्ह के लिए। चुनाव अयोध्या का है, अयोध्या की बुनियादी सुविधाओं के लिए है, यहां के आश्रमों की व्यवस्था को व्यवस्थित करने की है। हर आश्रम में शुद्ध जल की आपूर्ति हो सके, जल निकासी की व्यवस्था हो सके, चमचमाती हुई अयोध्या दिखती रहनी चाहिए, कूड़ा प्रबंधन का बेहतर व्यवस्था हो और अयोध्या कोई भी आए आकर्षित होकर के जाए। इस कार्यक्रम के लिए है और इसके लिए मेरी अपील होगी। ये 7 टीमें आज ही इन पूज्य संतों के सानिध्य में माननीय चंपत राय जी का सहयोग ले सकते हैं और साई जी, आप, लल्लू जी महाराज और वेद प्रकाश जी मिलकर के पूज्य संतों का आशीर्वाद दीजिए। 7 टीमें 4 ही घर में जाएं, लेकिन जाएं जरूर वार्ड में। मुझे लगता है बहुत अच्छा कार्य होगा। भैया बहनों, ये तो हमारा अपना कार्य है और यह कार्य इसलिए क्योंकि अयोध्या के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने हमें भेजा है अयोध्या में तो कोई पुण्य कार्य जरूर किया होगा और उस पुण्य के लिए नाते अयोध्या में सेवा करने का अवसर जो प्राप्त होना, ये प्रत्येक के बस की बात नहीं है। हर एक को यह अवसर नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आप अपने बीच के ही
महंत श्री गृहस्पति त्रिपाठी जी को और उनके साथ 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को जिताने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यही अपील आप सबसे करने के लिए आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी पूज्य संतों का, पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का और आप सभी पूज्य संतों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। तो बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज और आपको बता दें निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए यानी दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार बीजेपी की तरफ से और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में नगरी के रूप में विकसित करने में, यहाँ की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति और आप यहाँ पर आए, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। तो दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है। अपने संबोधन में इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो अयोध्या में जनसभा को संबोधित उन्होंने करते हुए कहा कि आज यूपी में दंगा नहीं है, यूपी के लोगों का हर जगह सम्मान हो रहा है। अयोध्या काशी मथुरा की पहचान बदल रही है। तो अयोध्या एक की नहीं सबकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र भी उन्होंने अपने संबोधन में किया और कहा कि दुनिया भारत की जो अलग पहचान है वो बन रही है और ऐसे में अयोध्या में बड़ी जीत की जरूरी है। तो नगर का नायक कौन? निकाय चुनाव प्रचार के लिए सोनभद्र पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले 6 साल में प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। एसपी राज में गुंडे बंदूकें भर भर कर गाड़ियों में चलते थे, लेकिन हमारी सरकार ने उन पर नकेल कसने का काम किया है। माफिया जेल में है या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए। अब यहाँ के गुंडा राज की तस्वीर नहीं, विकास की चर्चा होती है। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कांग्रेस सिर्फ चेतावनी देती थी।